एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर मूसा अपने आप को कंपेयर करता दाऊद के साथ कि क्या जिंदगी है यार, 16 साल का वो चुना गया, 80 साल हो गए इधर, क्या लाइफ है यार, छोड़ो इसको। मूसा अलग चुना गया, दाऊद अलग चुना गया। दाऊद 70 साल का होकर प्रभु के पास भी चला गया, मूसा की 80 साल में भी शुरुआत भी नहीं हुई थी। और अगर मूसा दाऊद के साथ अपने आप को कंपेयर करता, या दाऊद मूसा के साथ अपने आप को कंपेयर करता, क्योंकि मूसा पहले जन्मा, तो बात नहीं बनती। अपनी मैरिज दूसरे की मैरिज के साथ कंपेयर करना, अपने फाइनेंस को, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी सेवकाई को दूसरे के साथ कंपेयर करना कि मेरे पास तो बहुत थोड़े से लोग हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कंपेयर करना बंद कर दो। हर एक की लाइफ में योजना अलग अलग है, हर एक की लाइफ में प्लानिंग अलग है, हर एक की लाइफ में परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से सोचता है। उसकी प्लानिंग आपके वंशों के हिसाब से है, आने वाली जनरेशंस के हिसाब से, 100, 200, 400 साल के हिसाब से, ना कि आज के हिसाब से। वो उस तरह से आपको तैयार करता है, उस तरह से आपकी परवरिश करता है। एस्तर को लग सकता था कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे भी अगर माँ बाप होते तो मैं भी कितनी अच्छी होती, रोज मम्मी के साथ बात करती, मम्मी मेरी चूहे निकालती, मैं उसकी निकालती। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा किया। आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। कि कोई बात नहीं, अगर मेरे माता पिता नहीं, इसमें परमेश्वर की कोई प्लान होगा। उसके कजन ने उसको पाला, और ऐसा पाला कि वचन का एक एक बिंदु सिखाया। और जब वो बड़ी हुई, पूरी यहूदी जाति बचाई गई, राजा बचाया गया, देश बचाया गया। आप बोलेंगे राजा कैसे बचाया गया? अगर यहूदी मर जाते तो राजा बच जाता। मैंने कहा अगर यहूदी मर जाते क्या राजा बच जाता? क्या प्रभु उसको छोड़ता? तो राजा भी बचाया गया। अगर राजा बचाया गया, उसकी प्रजा भी बचाई गई, उसका देश भी बचाया गया। एक औरत के कारण, जिसने बिलीव कर लिया था आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रची गई हूं। परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ में अलग है, मैं अलग तरीके से बनाई गई हूं, अलग रीति से रची गई हूं। परमेश्वर की योजना जो मेरी लाइफ में बिल्कुल अलग है दूसरों से। हीन भावना जब तक रहेगी तब तक परमेश्वर आपको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी लिख लो। निराशा उन्हीं के साथ रहती है जो निराश दिखते हैं। एक निराश सेनापति कोई नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि सेनापति का फेस निराश हो और मेरी पब्लिक निराश हो जाए। परमेश्वर चाहता उसके पास आग से भरा हुआ सेनापति हो। आज फायर सिरों पे आए, आपके बॉडी पे आए, लाइफ पे आए, घरों पे आए, व्हीकल्स पे आए। मैंने कहा कैच फायर, 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 कैच फायर। हालेलुया, हालेलुया। ये फायर जो आप पे आ जाए, हीन भावनाएं जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये फायर जो आप पे आए, सारी नेगेटिविटी जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आई एम फियरफुली वंडरफुली मेड, मैं अद्भुत भयानक रीति से रची गई हूं, मैं रचा गया हूं। आमीन। जो कुछ आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करना है। हालेलुया। छोटे होने का आपको हीन भावना नहीं होना चाहिए, गरीब होने की नहीं होनी चाहिए। गरीबी में जन्मना आपका कसूर नहीं था, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है। झुग्गी में जन्मना आपका कसूर नहीं, लेकिन झुग्गी में मरना नहीं है। अपनी लाइफ को बेटर करना है, परमेश्वर को समझ के बेस्ट करना है, एक अच्छा सेनापति बनना है जो आग से भरा हुआ हो। हालेलुया। जब लोग हीन भावना में जाते हैं, अपने आप का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। हाँ, ओ मैं कड़ा सोनी है। एक तो पहले भूत जैसे, और दूसरा ध्यान रखना भी छोड़ दिया। हाँ? ऐसा नहीं करना। मॉडल देखो वो वाली, दिखाना एक बार फिर से। ये अभी लाइट से चमक रही है, बिल्कुल काली, तवे जैसी काली है। आप इसका नाम अनोक है, ANOK, आप सर्च करना। तवे जैसी काली, तवा ना, तवा भी गोरा लगेगा। और कॉन्फिडेंस,
परमेश्वर के ऊपर। आई एम फियरफुली वंडरफुली मेड। और अपॉइंटमेंट लेके लोग 12-12 लाख रुपए देते हैं, 1 घंटे इधर फोटो खिंचा, 12 लाख। और तुम्हारी साल की तनख्वाह भी नहीं है 12 लाख, तुम गोरे लोगों की। हालेलुया। ऊंचे लंबे लोग। हालेलुया। अपने खुदा पे भरोसा रखो, उसने आपको बनाया है। उससे प्रेम करो जैसा उसने बनाया है, ताकि आप बाहर आ सकें। शैतान नहीं चाहता आप बाहर आए, वो आपको नेगेटिविटी दिखाता रहेगा, जो नहीं है उसको दिखाता रहेगा, नेगेटिव बातें दिमाग में डालता रहेगा। एक प्रचारक स्टेज पे गई, प्रचार किया, बड़ा उसने अच्छा प्रचार किया, समझ के पढ़ के गई, और स्टेज के बिल्कुल सामने वाली एक औरत प्रचार के बीच से उठ के चली गई। वो जब वापिस आई, उसने कहा, अरे पता नहीं, फौरन की बात आई, मैंने पता नहीं अच्छा प्रचार नहीं किया, मैंने पता नहीं अच्छा नहीं किया होगा, मैंने बोरिंग तो नहीं किया, मैंने क्या परमेश्वर का आत्मा वहां पे था? अगर था तो वो लेडी क्यों चली गई? शैतान उसको हीन भावना डालता रहा, क्योंकि वो नई प्रचारक बनी थी। इतनी हीन भावना डालता रहा कि नहीं, तू इफेक्टिव नहीं है, तू असरदार नहीं है, प्रभु तेरे साथ नहीं। थोड़े महीनों बाद एक औरत उससे मिली, उसने कहा, मैं आपके वो मीटिंग में आई थी, पर बहुत एक जरूरी घटना हो गई थी मेरी लाइफ में, मुझे बीच से उठना पड़ा, पर आपके प्रचार ने मेरी जिंदगी बदल दी है। उसको फिर समझ आया, अच्छा ये किसी दुर्घटना हो गई थी तो उसको उठना पड़ा था बीच से, ये मेरी वजह से नहीं गई थी। और इस तरह से धीरे धीरे उसे समझ आई कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, और उस औरत का नाम जॉयस मेयर है। हालेलुया। शैतान आपको हर तरफ से नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, आपको भरोसा रखना है। आपकी अपनी संतान, आप बोलोगे कि एक बड़ी जाति वाला है और एक ये छोटा है, आप बोलोगे? परमेश्वर ने सबको समान बनाया। हमने दुनिया में गेम्स खेली और अलग अलग कर दी। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आज आपको लाइफ टाइम कॉन्फिडेंस रखना है, मैं अद्भुत भयानक रीति से रची गई। अगर मोटी हूं तो भी, पतली हूं तो भी, काली हूं तो भी, गोरी हूं तो भी, छोटा हूं तो भी, लंबा हूं तो भी, गंजा हूं तो भी। आमीन। हालेलुया। आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं। आपको बिलीव करके परमेश्वर में चलना है। अब आप फियरफुली वंडरफुली बनाए गए हैं, बिलीव करो। साइंस कहती है, आर्टिकल छपा अखबार में, आप जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। और उनको मालूम नहीं है साइंटिस्ट को कि ये हुआ कैसे। बाइबल कहती है, जैसा तू अपने आप के लिए सोचेगा, जैसा तू मन में सोचेगा, वैसा तू बन जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं एक बैलेंस्ड इंसान हूं, रंग कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, कलर कोई भी हो, आपका जो रिश्ता होगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, परफेक्ट होगा। अगर आप सोचेंगे कि आप डाउन हैं, आप जीरो हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, आप तो बिल्कुल रद्दी हैं, तो परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। घमंड में और आत्मविश्वास में बस थोड़ी सी लकीर है, वो लकीर आपको संभाल के रखनी है। हल्का सा ऊपर चले गए तो वो आत्मविश्वास घमंड बन जाता है, जिसको हमने अवॉइड करना है। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट चुना हुआ है, उसने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है, उसको पकड़ लेना यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। हीन भावनाएं जो लेके आए थे चर्च में, यहीं छोड़ के चले जाने हैं। सफाई कर देगी चर्च टीम बाद में, अभी हो जाएगी फायर से। आप वापिस प्लेन होके, जबरदस्त होके जा रहे हो। शैतान जो आपको तंग करता था, आप उसे यहीं छोड़ के वापिस जा रहे हो, और हम उसे भगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, सारी उम्र वो हीन भावना में रहते हैं कि मेरी वजह से कुछ ऐसा हो गया मेरे परिवार में। आपकी वजह से, बाइबल तो कहती परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। शैतान का सबसे बड़ा हथियार, तू कलैनी है, तू क्या है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मनहूस है तू। आप मोस्ट ब्लेस्ड औरत हो, मोस्ट ब्लेस्ड मैन हो। आपकी शक्ल देखेंगे लोग ब्लेस्ड हो जाएंगे आज के बाद।
आपकी शक्ल देखेंगे गुड न्यूज मिलेगी उनको।